हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झड़ते बालों के लिए। तो सबसे पहले इसके कारणों की अगर बात करी जाए तो आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। और इसमें से कोई भी दोष अगर असंतुलित हो जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो वात जब कफ को या पित्त को हमारे सिर की ओर ले जाकर वहां पर जो हमारे छिद्र होते हैं, तो वात और कफ जब मिलकर हमारे छिद्रों को बंद कर देते हैं तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और वहां पर बाल उगते भी नहीं हैं, जिससे बाद में गंजपन दिखाई देता है, जिसे कहते हैं बाल उड़ गए। इसके अलावा इसी प्रकार से जब हम शोक ज्यादा करते हैं, यानी कि डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं और क्रोध अधिक करते हैं, तब हमारा जो पित्त है वो बढ़ जाता है और वात पित्त के साथ मिलकर के बालों को गिराना शुरू कर देता है, बालों को असमय पर सफेद करना शुरू कर देता है, डैंड्रफ उत्पन्न कर देता है और इसी प्रकार से बालों को पकाना शुरू कर देता है, जिसे बलापलित रोग कहते हैं। और बलापलित में भी बाद में आगे चल बाल पकने शुरू हो जाते हैं, तो आगे चलकर झड़ ही जाते हैं और गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अगर हमारे खान पान की अगर बात करी जाए तो जो मैदे से बनी चीजें होती हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मैगी, चाउमीन, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, कॉन्टिनेंटल फूड हो गए, चाइनीज आइटम फूड हो गए, तीखेदार जो तीखी मसालेदार चीजें हो गई, इनका अधिक सेवन से आजकल आपको बच्चों को भी जो ऐसे पर बाल सफेद होते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, झड़ने शुरू हो जाते हैं बाल। और आजकल जो असमय पर जो खाना खाते हैं और एक बार खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप नहीं देते हैं, उससे पहले ही खाना खा लेते हैं, तब यह दिक्कत ज़्यादा दिखाई देती है। उसके अलावा जो एक कारण देखा जाता है शरीर का में जो हार्मोन्स होते हैं उसके इम्बैलेंस होने की वजह से भी इसका देखा जाता है, खासकर महिलाओं में यह देखा जाता है। तो अब इसके अगर हम घरेलू उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो घरेलू उपाय है वह है दही या फिर छाछ। ताजी दही और छाछ न लेकर करके जो आपके पास दही छाछ 4-5 दिन पुरानी बच जाती है, या फिर आप खुद स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो उससे आपको बालों को धोने हैं। तो पहली धुलाई में ही आपके बाल कंडीशनर की तरह हो जाएंगे, डैंड्रफ पहली बार में खत्म हो जाएगी और हफ्ते में इसको एक बार प्रयोग करेंगे तो लगभग यहाँ पर 4 बार अगर इसका प्रयोग करेंगे महीने में, हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार, तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और काले बाल उगना शुरू हो जाएंगे। सफेद बालों को भी यह धीरे धीरे खत्म कर देता है। उसके अलावा जो दूसरा नुस्खा रहेगा उसमें है एलोवेरा। एलोवेरा आप सुबह खाली पेट सेवन भी कर सकते हैं और उसके अलावा एलोवेरा का जो पत्ती होती है ऊपर की उसका हटा के नीचे का जो पेस्ट बन जाता है उसको आपको बालों को इस तरीके से लगा लीजिए। नहाने से 3-4 नहीं, आप 15-20 मिनट पहले लगा लीजिए और उससे फिर आपको बाद में बालों को धो लेना है। उससे भी आप देखेंगे बालों का असमय पर पकना, झड़ना और सफेद होना सब बंद हो जाएगा। डैंड्रफ पहले दिन से ही खत्म हो जाएगी, बाल कंडीशनर की तरह दिखेंगे। तीसरा जो नुस्खा आता है वह है आंवला। आंवला इस बीमारी के लिए, इस रोग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आंवला का चूर्ण आपको रात को आधी से 1 चम्मच चूर्ण साधारण पानी के साथ रात को सोते समय लेना है, सोने से पहले, और उससे 1 घंटे पहले कुछ ना खाएं पिए। तो यह आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप आंवले जो कच्चे आंवले होते हैं, आंवले का फल होता है, उसको भी बालों में ऐसे लगा सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो मनुष्य आंवले को लगा करके नहाता है, नहाने से पहले लगाता है, तो वह बलापलित रोग से मुक्त होकर के 100 वर्ष तक की आयु पाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ताजा आंवला ना मिले तो आप आंवले को 1 चम्मच चूर्ण रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसी पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद नहा लीजिए। और इसका अभी बताता हूं मैं तेल बनाने की विधि। आप आंवले का तेल घर पर भी बना सकते हैं। बाहर आंवले का जो तेल मिलता है उसका उपयोग न कीजिए। इसके लिए आपको 250 ml आंवले का रस चाहिएगा और 125 ml नारियल का तेल और 125 ml या तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल। इन तीनों को आपस में मिक्स करके मंद मंद आंच पे लोहे की कढ़ाई में
आप डाल दीजिए और मंद मंद आंच पर पकाएं। जब इसका रस सारा उड़ जाए और लास्ट में चट चट की आवाज अब आनी शुरू हो जाए, उसमें मोटे मोटे आपको बुलबुले दिखाई नहीं देंगे और साइड में भी तेल के छींटे से पड़े दिखाई देंगे, तब आप समझ लीजिए आपका तेल तैयार है। इसको छान के स्टोर करके रख लीजिए। इसी तेल की आपको अपने सिर पे मालिश करनी है। बालों की तमाम समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बाल सफेद हो रखे होंगे, काले होने शुरू हो जाएंगे। झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएंगे और काले घने सुनहरे बाल दिखना शुरू हो जाएंगे। डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं रस कहाँ से लेके आऊँ, हमारे आसपास तो कच्चे आंवले मिलते ही नहीं है, बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला रस लाके फायदा नहीं है, तो आप पंसारी के यहाँ से सूखे आंवले भी लेके आ सकते हैं। उनका आप घर पर चूरन बना सकते हैं। 100 ग्राम चूरन आपको लगभग आधे लीटर पानी में डाल देना है और पूरी रात रखे रहने देना है और सुबह उठ के उस पानी को बॉईल कर लेना है। जब 250 ml बच जाए तो 250 ml को रस के तौर पर आपको यूज करना है। मतलब उसी 250 ml को आप कढ़ाई में डाल दीजिए। 125 ml नारियल का तेल और 125 ml या तो तिल का तेल या सरसों का तेल। अच्छा, नारियल का तेल और ये दोनों मिक्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नारियल का तेल जो है वह गर्मियों में सही रहता है और सरसों और तिल का तेल जो है वो सर्दियों में सही रहता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को आपस में मिलवा दिया ताकि आप गर्मी और सर्दी दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर उसी प्रकार उसको मंद मंद आंच पे पकने दीजिए। जब उसके चट चट की आवाज आने बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि रस सारा जो है वो जल चुका है, उड़ चुका है और अब आपके पास तेल मात्र शेष रह गया है। तब उसको भी ऐसे ही स्टोर करके रख लीजिए और इसी तेल को आपको मालिश करनी है। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।